बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हितेंद्र कुमार उपाध्याय बंटी भैया मेरे साथ मौजूद है। किस तरीके का समर्थन मिल रहा है, आपको क्या कहना चाहिए? भाई साहब, इतना प्यार और इतना दुलार और इतना आशीर्वाद जो मुझे इन चंद दिनों में दिया है, ये इस अल्लाह ताला के हुक्म से ही हो पा रहा है। ये नीचे की किसी ताकत के बस में नहीं है, ये सीधे ऊपर से अल्लाह का फरमान है। उसी की ताकत से मुझे ये इतना प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। बंटी भैया, विपक्ष कह रहा था लंबे समय से आपको मुस्लिम वर्ग समर्थन नहीं करेगा, मुस्लिम की टिकट कटी है, लेकिन जो मुस्लिमों के द्वारा स्वागत किया है, क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब, मुझे तो कोई गलतफहमी पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। ये मेरे पहले से पुराना परिवार है, मेरे साथ सब लोग रहे हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और आज की नई अफवाह, बंटी भैया को दिल्ली बुलाया है, तो बंटी भैया दिल्ली हाथी पे सवार होके जा रहे हैं। आप सब लोगों के प्यार और दुलार आशीर्वाद के किसी ने कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़ते हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में, यानी कि बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके द्वारा मुस्लिमों का समर्थन मिलने की बात कही है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, हर रोज दिलचस्प होने जा रहा है, हर रोज सियासी समीकरण बदले। तमाम और लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे किस तरीके का उत्साह है। इस बात बहुत जबरदस्त तरीके से मुसलमानों में उत्साह है और इंशाअल्लाह ताला सतीश गौतम को चारों खाने चित मारेंगे। सब फिर ताकतों को इस बार नस्तो नाबूद करके छोड़ेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे? जहाँ एक विजेंद्र सिंह मैदान में है, वहीं दूसरी ओर हितेंद्र उपाध्याय बंटी भैया मैदान में, तो मुस्लिम वर्ग किस हो जाएगा? यहाँ मुस्लिम वर्ग जो है सारे समीकरण देख चुका है और जाने हुए बैठा है। चौधरी विजेंद्र सिंह के पास कोई दूसरा वोट, उनको उनकी अपनी बिरादरी जो जाट समाज है वो वोट नहीं दे रहा है, तो किस पर नेतागिरी करेंगे? हमारे वोट तो थोड़ी जीत रहे हैं, इसलिए मुस्लिम वोट सब देख रहा है। इनको ब्राह्मण मिल रहा है, ठाकुर मिल रहा है, जितना बीजेपी का एंटी वोट है वो सब इनको पास आ रहा है। वही समाज मिल रहा है, मुस्लिम एक तरफा इंशाल्लाह ताला इन्हें वोट देगा और ये जीतेंगे। अच्छा, मुस्लिम वर्ग लगातार इन्हें मिल रहा है, ऐसा बताया जाता। मुस्लिम वर्ग कांग्रेस के पास जा रहा है, समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहा है, क्या लग रहा है? अभी कुछ नहीं कर रहा, मुस्लिम उसा वोट करता है जो बीजेपी को हराएगा, और बीजेपी को हराने के लिए फाइट बंटी भैया के पास है और किसी के पास नहीं, क्योंकि इनके पास दूसरा वोट है। विजेंद्र सिंह के पास कौन सा वोट है? ज्यादा वोट नहीं दे रहा है, जाट उन्हें अपना वोट नहीं दे रहा, जाट बीजेपी को देगा, जैन चौधरी की वजह से देगा। इनके पास वोट कौन सा है? किस पर लड़ाई लड़ेंगे ये? भाई इस वक्त जितने भी जाट समाज के बड़े बड़े लीडर हैं वो सारे बीजेपी में हैं। अलीगढ़ में 4-4, 5-5 मिनिस्टर छोड़ लगे हैं जो जाट समाज के हैं। प्रदेश का अध्यक्ष है, MLC है, जिला के अध्यक्ष है, सब जो उसके हैं, और सारे टप्पल और खैर से जाते हैं, तो वो अपने जो पदों पर रहते हुए अपने लोगों को वोट दिलवाएंगे, दूसरे के पास जाएंगे, इसलिए जाट कोई वोट नहीं दे रहा है। मिनी छिपरोली कहा जाता है अलीगढ़, जाटों का अच्छा खासा वोट बैंक है। जाटों की अगर बात कही जाए तो जाट प्रचारी चौधरी विजेंद्र सिंह मैदान में, क्या लग रहा है मुसलमान कहाँ जाएगा? बसपा में जाएगा मुसलमान, बसपा में। पूर्व विधायक प्रत्याशी बिलाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे किस तरीके के समीकरण रहेंगे अब की बार। देखिए, समीकरण तो हमेशा अलीगढ़ के अंदर बसपा के साथ ही रहे हैं, ठीक है। मुसलमान वोट, जाटव वोट और ब्राह्मण वोट और जो छोटी छोटी कास्टें, सारे वोट जो है ना वो BSP के साथ है। BSP सब समाज की पार्टी है, सबको साथ लेके चलती है। 2 दिन पहले से समीकरण बता रहे थे मुसलमान जो है बसपा के साथ नहीं था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ? आप जैसे लीडरों के बारे में बताया जा रहा था, भाई आप विधानसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं, कैंपिंग नहीं की जा रही थी, अचानक ये बदलाव कहाँ से? देखिए, मुसलमान समाज भी समझता है कि हमें किसके साथ जाना चाहिए, कौन सा पल्ला भारी है, कौन सा हल्का है। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा हमारे वोट को खराब करती हुई आई है, उसके साथ और कोई अदर वोट बैंक नहीं है, सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करती है। और BSP सब समाज की पार्टी है। अगर हम सब मुसलमान और सारे समाज मिलकर बंटी उपाध्याय जी को वोट देते हैं तो हम 1 लाख वोटों से जीत कर आएंगे। समीकरण क्या रहेगा? अलीगढ़ की अगर बात कही जाए तो जाट वोट बैंक भी अच्छा खासा है, मुसलमानों का शहर के साथ साथ अन्य जगह पर भी अच्छा खासा दबदबा है, लेकिन अगर ब्राह्मण चेहरे की बात कही जाए तो ब्राह्मण और अन्य बिरादरी भी बहुत ज्यादा है, यानी कि समीकरण ब्राह्मण की अगर बात कही जाए तो ब्राह्मण प्रत्याशी हैं। अगर बसपा की बात कही जाए तो बसपा के अच्छे खासे वोट बैंक सधे हुए हैं, तो क्या लग रहा है, लग क्या रहा है? देखिए, सब आप जितने भी समाजवादी वाले हैं वो बता रहे हैं कि जाट वोट बहुत ज़्यादा है। 1-1.25 लाख जाट वोट बैंक है, ठीक है। उसमें से आपका 50%, 60% वोट पड़ेगा
तो 60-70 हज़ार वोट पड़ता है। 60-70 हज़ार में उधर जिसके राष्ट्रीय लीडरों को जाटों ने वोट नहीं दिया तो वो समाजवादी पार्टी को वोट दे देंगे? कभी नहीं देंगे। 30-35 हज़ार वोट काट कर वो मुसलमानों का 4.5 लाख वोट बेकार करना चाहते हैं। तो या आप बताइए, बंटी उपाध्याय के साथ आप ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण प्रत्याशी दूसरा भाजपा से भी है, तो जो बंटी भैया के साथ जो समर्थन है और जो लोधी समाज से हैं, ठाकुर समाज से हैं, मुस्लिम समाज से हैं और छोटे छोटे जितने भी लोग हैं वो सब बंटी उपाध्याय के साथ हैं। तो बंटी भाई चुनाव जीत कर आ रहे हैं। मैं मुसलमान भाइयों से दरख्वास्त करूंगा कि अपना वोट बिल्कुल जाया ना करें और बीएसपी पे हाथी पे मोहर लगाकर अपने सांसद को दिल्ली पहुंचाएं। जैसे आप प्रत्याशी रहे थे विधानसभा में, तो आकलन क्या कहता है? आकलन की अगर बात कही जाए तो मुस्लिम पक्ष जो है मुख्य विचारधारा से जुड़ा हुआ है, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, वो विचारधारा सिर्फ मीडिया के माध्यम से पहले से बनाई जाती है कि एक हवा चलाई जाती है कि गठबंधन के साथ जो है मुस्लिम समाज जा रहा है और भाजपा का वोट एक तरफ चला जाता है, ये ध्रुवीकरण हो जाता है वोटों का। तो इस बार मुसलमान बहुत सोच समझ के अपना काम कर रहे हैं और हाथी की सवारी करेंगे, हाथी का प्रत्याशी को जिताएंगे। हाथी का प्रत्याशी जिताएंगे। जैसे बंटी भैया मैदान में, तो क्या आपको लगता है कि समीकरण बदलेंगे? भारतीय जनता पार्टी से जो लोग नाराज हैं, क्या उनका फायदा आपको मिलेगा या फिर चौधरी विजेंद्र सिंह को मिलेगा? देखिए, समाजवादी पार्टी को कोई भी वोट देना पसंद नहीं करता। हिंदू भाइयों की फायदा तो बंटी उपाध्याय को ही मिलने जा रहा है। देखिए, जो नाराजगी है वो सारा डाइवर्जन जो है ना बंटी उपाध्याय के साथ है। अंदर खाने बातें चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी के एक गुट के द्वारा, नाम नहीं ले रहे हम किसी का, बंटी उपाध्याय को मैदान में उतारा है। तो क्या मानना है, वो गुट भी अंदर खाने जो है बहुजन समाज पार्टी यानी कि बंटी भैया का समर्थन कर रहा है? देखिए, सारे लोग बंटी भैया का समर्थन कर रहे हैं। बंटी उपाध्याय ऐसा प्रत्याशी है जिसके मानते हैं अंदर खाने लड़ाया जा रहा है चुनाव में? बिल्कुल लड़ाया जा रहा है और लड़ाते हैं। सभी लोगों में सारी पार्टियों में कुछ ना कुछ इख्तलाफात होते हैं और सभी जो है ना इसका लाभ एक दूसरे को मिलता है, हर चुनाव में मिलता हुआ है। ये लाभ जो है ना बंटी उपाध्याय को मिलने जा रहा है और बंटी उपाध्याय जो है ना सांसद बनने जा रहे हैं अलीगढ़ से। क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लग रहा है चुनाव समीकरण जो है वो क्या कहते हैं? तो समीकरण हमने जो मेयर का चुनाव लड़ाया था वही समीकरण बन रहे हैं। और मैं सबसे बड़ी बात जो चौधरी विजेंद्र सिंह की कही जा रही है, 1.25 लाख वोट है और 1.25 लाख पर कोई वोट ज़्यादा 50-60 हज़ार पड़ जाएंगे, 70 पड़ जाएंगे। उसमें भी है अजीत सिंह का भी बेटा मारेगा वोट, 35 हज़ार पर कोई नहीं है। बहरहाल हमारे 3.25 लाख जाटा वोट है, वो 2,10,000 20,000 पड़ेंगे, हर सूरत में पड़ेंगे। इसको भरपाई कोई नहीं कर सकता है। आकाश आनंद अलीगढ़ आए, जी उनके द्वारा जो अपना शिफ्ट वोटर है, मतलब फिक्स वोटर है, तो उसके लिए बात कही थी, बैरपी आएंगे, बहकाएंगे। क्या इन सारे बयानों का जो है आपके उनके जो सदे हुए वोट है उन पर फर्क पड़ेगा? ऐसा जो वोट है बहन जी का वो तो फिक्स है वोट, वो कहीं कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर भी कई लोग बहरूपी आते हैं, उनके लिए कहा गया है कि कहीं हो सकता है कि वह बदलाव लाए, उससे कोई तोड़ फोड़ की कोई बात नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात तो है आकाश जी ने कही है कि जब मस्जिद बनेगी तो हम सबसे पहले रहेंगे। क्या इन्होंने कोई वो फावड़ा मारा है? ये तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आदेश। मस्जिद बनेगी सबसे पहले रहेंगे ये नहीं कहा। उनका आकाश आनंद का कहना था राम मंदिर आपने बनवाया तो मस्जिद भी आप बनवाइए। तो ये कहा है, हम कह रहे हैं इस बात को, आनंद जी ने यही बात कही है कि ये तुमने नहीं बनवाई है, आज ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनवाई है, नहीं फावड़ा चलाया ना वो चलाई मिट्टी दी है। हम चाहते हैं कि आप ऐसे भी इसकी नींव रखिए ना, मस्जिद बनवाई तो मस्जिद भी बनवाई है, मंदिर बनवाया तो तुमने कहाँ बनवाया? तुमने कौन सा मंदिर बनवा दिया? ये तो मस्जिद बनवाई है, जब मालूम पड़ेगा कि आपके थिंक टैंक क्या है, क्या सोच है। समर्थन मिल रहा है मुस्लिम समुदाय का। मुस्लिम समुदाय इतना बेवकूफ़ नहीं हमारा समुदाय, और जाट के बहकावे में नहीं आएगा और पूरा वोट 100% मुस्लिम समाज बंटी भैया को जाएगा और बंटी भैया बहुत मार्जिन से जीतेंगे। और सबसे बड़ी, अभी हमारे विधायक जी से पूछा तुमने कि ये वोट जो नाराज वाला वोट है, ब्राह्मण समाज, वैश्य समाज, ठाकुर समाज, वो हमारे पास रुक रहा है आकर के, यही जीत का कारण होगा हमारा सबसे बड़ा। ये थे अलीगढ़ के वोटर, यानी कि अलीगढ़ की राजनीति में हर रोज गर्माहट देखने को मिल रही है। 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर सियासत अपना रुख हर रोज बदल रही है। मौजूदा समय में मुस्लिम समुदाय को नाराज बताया जा रहा था बसपा प्रत्याशी को लेकर, लेकिन अगर अब की बात कही जाए
तो अब मुस्लिमों के द्वारा ही बसपा प्रत्याशी का स्वागत किया जा रहा है, यानी कि जो समीकरण है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में सियासत किसके हाथ लगेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बसपा प्रत्याशी को पूरे तरीके से मुस्लिम समुदाय के द्वारा समर्थन किया जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।